नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? मैं आप सबका इस विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग हमारा चौथा इकाई है ना, फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं, पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ हमारी क्लास शुरू करेंगे। और आज जो है क्लास के लास्ट में क्या होगा आप सबको पता है, एमसीक्यू होने वाला है। ओके, तो उसके लिए भी आप क्या कीजिए, तैयार रहिए। तो बच्चों, आज का जो विचार है, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल वर्तमान में है। यानी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भविष्य में ये करेंगे, वो करेंगे, वैसा हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, है ना। वो सोच सोच के हम लोग जो है जीते हैं। या फिर हमारे अतीत में जो कुछ हुआ, जो हमारे पास्ट में जो कुछ हुआ, वो क्या है, कैसा है था, किस तरह से, कोई भी आपको अच्छी घटना हो सकती है, दुखद घटना हो सकती है, उनको सोच सोच के अगर हम जीवन व्यतीत करें, तो हमें क्या करना चाहिए, न भविष्य के बारे में न अतीत के बारे में, जो हम जी रहे हैं, जो प्रसन्न में है, जो वर्तमान में है, उसी में हमें जो है सारे कर्मों को, सारे अच्छे चीजों को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि भविष्य में हमने देखा नहीं क्या होने वाला है, और अतीत में अगर हमारे साथ बहुत अच्छी घटना हो, दुखद घटना हो, सब हो, तो उनको सोचकर भी कभी दुखी या खुशी नहीं मनानी चाहिए। हम लोग जो वर्तमान में कर रहे हैं, उसकी, वो हमारा क्या होगा, आगे की जो जो कार्य हम लोग करेंगे उसका जो है फल लेकर आएगा। तो बच्चों, जब हम जीते हैं तो वर्तमान में जीना चाहिए, अभी जो कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं, है ना, उसके साथ ही हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, सबकी बातें माननी चाहिए, है ना, और सभी का आदर करना चाहिए। हमारे लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों को हमें करना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग जो है पौधों को जानिए, हम एक एक भाग के बारे में बात कर रहे हैं, एक एक पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हमने जो है किसके बारे में बात किया, पत्तियों के बारे में बात किया। ओके, हमें हमें पता है पत्तियां जो है पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग है ना। पत्तियों के द्वारा ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन होती है ना, गैसों का आदान प्रदान करते हैं जो पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा जो होते हैं। तो हमने पिछले बार आपको बताया था कि ट्रांसपिरेशन क्या है, बताया था ना। और हमने आपसे कहा था हम क्या करेंगे, एक परीक्षण भी करेंगे। तो जो वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपिरेशन है, पौधों में होने वाला एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चलिए हम लोग जरा इस परीक्षण को जरा देखते हैं। ओके, जिसके द्वारा क्या होते हैं, पौधे जल को जलवाष्प में बदलकर वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा सा परीक्षण के लिए हम लोग जो है तैयार हो जाते हैं। ओके, तो इस परीक्षण को देखिए, इसमें हमने क्या ले रखा है, एक पौधा ले रखा है ना, एक पौधा ले रखा है। और इस पौधे को हमने क्या कर रखा है, सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, इस पौधे को मिल रहा है, ऐसी जगह पर इस पौधे को रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस पौधों में, इस पौधे में यहाँ की जो डाली है, इसके कुछ पत्तियों को हमें क्या करना है बच्चों, इसको जो है हमें तोड़ देना है। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए, एक डाली में पत्तियों को तोड़ दिया, एक डाली में यानी और डालियों में पत्तियां हैं। ओके, यहाँ पर आपको जो है तीन पॉलिथीन बैग जो है आपको दिख रहे हैं, कवर्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो है उनको बांधने के लिए धागा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉलिथीन बैग को लेंगे और उस डाली में बांध देंगे जिस डाली से हमने क्या कर दिया है, सारे पत्तियों को रिमूव कर दिया है। ओके, अब दूसरा पॉलिथीन बैग यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको हम लेंगे और जो है इसको उस डाली में बांधेंगे जहां पर बहुत सारी पत्तियां हैं।
ओके। और ये जो तीसरा पॉलिथीन बैग जो यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, इसको क्या कर देंगे, इसको इसी तरह से हम लोग जो है बांध देंगे। अब आपने देखा तीनों पॉलिथीन बैग बांध दिया। अब थोड़े समय के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। ओके, हम 3 घंटे 2 घंटे के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। और जब हमने थोड़ा समय इंतजार किया, तो हमने क्या देखा इस परीक्षण में कि थोड़े समय बाद हम देख रहे हैं, ये जो पारदर्शी कवर जो चढ़ा रखा है इसके ऊपर, इसके अंदर जो है हमें जल की बूंदें दिखाई दे रही है ना, इन दोनों में। तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए, जिस डाली में पत्तियां नहीं है, वहां पर जो है क्या है बच्चों, बूंदे कम है ना। तो यहाँ पर क्या है, पत्तियां ना होने की वजह वजह से वाष्पोत्सर्जन जो है नहीं हो रहा है ना, कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो पत्तियां मौजूद है, वो क्या कर रही है, बहुत सारे आपको क्या दिख रहा है, पानी की बूंदे, जल की बूंदे दिख रहा है ना। तो ये जल की बूंदे जो है कहाँ से आया, ये जो है वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें जो है क्या किया, पत्तियों द्वारा क्या हुआ, बड़ी मात्रा में जल को जो है वायुमंडल में छोड़ा जाता है। और ये देखिए, जो खाली पॉलिथीन का बैग पड़ा हुआ है, इसमें कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं है, कोई पानी की बूंदे नहीं है। तो ये जो है हमें बताता है कि किस तरह से जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं, जल का, है ना, यानी जल का जो है किस तरह से अवशोषण करते हैं, किस तरह से जो है उन्हें छोड़ते हैं। तो जल का अवशोषण कैसा होता है, पौधे क्या करते हैं, पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, है ना। फिर जो है जड़ों द्वारा, यहाँ पर यह जो स्टेम है इसके द्वारा ऊपर तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। और जो पत्तियां हैं, जो अतिरिक्त जल जो होता है, उनको क्या करता है, उनको प्रकृति में छोड़ देता है, जिसके वजह से हमारे भूमि पर जल चक्र बना रहता है ना, जो बहुत जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और पौधों का तापमान भी क्या कर होता है, नियंत्रित रहता है। ओके, ये पौधों के वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे बच्चों ने इसके जरिए देखा कि किस तरह से जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ना। आप लोग भी क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए, अब हम अपने अगले प्रक्रिया की तरफ चलते हैं। सब तैयार हो? ओके। तो अब जो है बच्चों, हमारा जो अगला प्रक्रिया जो है, वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है, पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, है ना। और कहाँ पे बनता है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही, पत्तियों में बनता है ना। तो जो है क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा, है ना, क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, उसको क्या करते हैं, उनका उपयोग करके, है ना। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है, वो सुबह के समय होता है, रात को नहीं होता है। तो क्यों, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति जो है, उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए होता है। तो जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, है ना। उसकी मदद से क्या करते हैं, प्रकृति से यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको अवशोषित करते हैं। फिर जल लेते हैं, है ना, जड़ से क्या होता है, पौधों को जल जो है जड़ द्वारा ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो है ग्लूकोज, और इसमें जो बनता है ग्लूकोज बनता है, उनका भोजन जो होता है, जिसको स्टार्च के रूप में वो जमा करके रखते हैं। और ऑक्सीजन बनता है ना, ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे वायुमंडल में जो है, जो हम लोग को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती रहती है। और जो उनमें जो पत्तियों में जो एक जो हरे रंग का, है ना, एक पिगमेंट जो होता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, हरा रंग, एक हरा रंग का वर्णक है, जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ओके। और प्रकाश संश्लेषण के लिए ये क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। इसको चलो हम थोड़ी और उसके साथ समझते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, जरा समझ लेते हैं। तैयार हो आप लोग सब? ओके।
तो ये देखिए बच्चों, जैसे हमने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है ना, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो है पौधों को किन किन की जरूरत होती है। पौधे क्या करते हैं, पौधों को सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है ना, लाइट एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके प्रेजेंस में ही वो लोग क्या कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, है ना। तो सूर्य का प्रकाश जो क्या है बच्चों, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश जो संश्लेषण है, उसकी प्रक्रिया को चलाने के लिए अति आवश्यक है। ओके। फिर हमने क्या देखा, ये देखिए जो क्लोरोफिल है ना, कहाँ पर मौजूद होता है, पत्तियों में। जो क्या मौजूद होता है बच्चों, क्लोरोफिल मौजूद होता है। जो पत्तियों में क्या होता है, वो मौजूद होता है क्लोरोफिल, जो हमने क्या बताया, एक हरा वर्णक है, जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो बहुत ही आवश्यक होता है ना। क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद जो है, फिर क्या होता है, फिर हमने देखा प्रकृति से क्या लेते हैं, प्रकृति से पौधे जो है, वायुमंडल से जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ओके। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके। उसके बाद जो है, फिर हमने क्या देखा, फिर जो है, फिर क्या करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जो पौधे वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। और पानी, है ना, पानी जो जड़ होती है, वो क्या करती है, पानी को अवशोषित करके ऊपर की तरफ, तने की तरफ पहुंचाता है, और तना जो है पत्तियों की तरफ पहुंचाता है। ओके। तो इन सब का इस्तेमाल करके वे क्या करते हैं बच्चों, अपना भोजन बनाते हैं। ओके। जिसको जिसमें क्या होता है, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर, है ना, क्लोरोफिल लेकर, यानी क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, पानी, है ना, पानी लेते हैं। और फिर वो क्या बनाते हैं, इन सब की मदद से वो जो पौधे होते हैं, वो ऑक्सीजन, यानी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, इसमें जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है ना। क्या रिलीज होता है बच्चों, ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है, जिससे कि वायुमंडल में भरपूर मात्रा में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है ना। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ों को क्या करना चाहिए बच्चों, पेड़ को लगाना चाहिए, और फिर वो अपना भोजन इसके इस रूप में बनाते हैं। ओके। जो विभिन्न स्थलों में, पौधों के विभिन्न भागों में वे क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं। ओके। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से जो है पौधे इन सब का उपयोग करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, है ना। किस तरह से तना जो है पत्तियों को जल पहुंचाता है, पत्ती जल का उपयोग करके क्या करता है, अपना भोजन बनाते हैं। और फिर हमने और क्या देखा, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है। ओके। तो बच्चों, इसको जो है क्या कीजिएगा, आप इस प्रक्रिया को जो है बनाकर आपको क्या करना है, समझना है। और जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, उसमें क्या होती है, जैसे हमने आपसे कहा कि पत्तियां क्या करती है, जो पत्तियां में जो जो स्टार्च, यानी वो जो भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, उसको जो है मंड या स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं। ओके। अब पत्तियों में जो है ये मंड होता है या नहीं होता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक परीक्षण द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है उसको दिखा सकते हैं कि पत्तियों में क्या होता है बच्चों, पत्तियों में जो है किस तरह से स्टार्च को जमा करके रखते हैं। ओके। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक परीक्षण करके देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने आयोडीन सॉल्यूशन ले रखा है, जैसे कि आपने अपने जो है उसमें देखा था ना, किस तरह से आलू में, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन डालने से स्टार्च जो है उसमें उपस्थित है, ये हमें पता लगता है। यहाँ पे देखिए क्या ले रखा है, आयोडीन सॉल्यूशन ले रखा है। ओके। यहाँ पे स्पिरिट है, एक पत्ता है,
फॉर्सप्स ले रखा है, पानी ले रखा है, टेस्ट ट्यूब है, फिर यहाँ पे जो है हम क्या कर, स्पिरिट लैम्प है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, ये देखने के लिए कि ये स्टार्च बनाते हैं या नहीं, पहले पत्ते को हमने क्या करना है बच्चों, उठाना है। ओके, उठा के जो है इसको टेस्ट ट्यूब में हमको डालना है। ओके, अब टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, अब क्या करेंगे, जो स्पिरिट यहाँ पे रखा हुआ है इसकी ढक्कन खोलेंगे और जो है इसकी कुछ बूंदे हमें क्या करना है, इसमें डाल देना है। ओके, अब हमने ये डाल दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको हमें क्या करना है, इस होल्डर में हमें लगाना है। ओके, अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, एक स्पिरिट लैम्प रखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, इसको जो है हमें जो है जलाना है। ओके, इसको क्या करना है, इसको जो है हमें जलाना है। तो चलिए हम इसको जला देते हैं। अब देखिए, तब तक जलाना है जब तक ये जो पत्ती है इसका रंग जो है हरा रंग क्या ना हो जाए, निकल ना जाए, है ना, पत्ती जो है पत्ती से हरा रंग पूर्ण जो बाहर ना निकल जाए। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर जो है हम लोग को क्या करना है, अब इस पत्ती का पूरा रंग जो है निकल चुका है। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस चिमटे की सहायता से इस पत्ती को जो है हमें क्या करना है बच्चों, निकाल लेना है। ओके, निकाल के जो है इसको साफ पानी में डाल देना है। अब साफ पानी में हमने इसको डाल दिया है ना, इसको सावधानी पूर्वक जो है प्योर वाटर जो साफ पानी है उसमें डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, इस पत्ती को हमें इसमें से निकाल लेना है। निकाल के जो है हमें क्या करना है, इसमें ये जो बर्तन यहाँ पे रखा हुआ है इसमें डाल देना है। ओके, और उसके बाद हमारा अगला लक्ष्य है आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे जो है इस पत्ती के ऊपर डालेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, इस पत्ती का रंग बदला। ओके, इस पत्ती का रंग जो है हमारा बदल चुका है। ओके, चलिए हम आपको एक और बार दिखा देते हैं। इस पत्ती का रंग ये देखो, एक बैंगनी रंग का पत्ता हो चुका है, ये देख रहे हो ना, ये देखिए, ये जो है पत्ते का रंग जो है क्या हो चुका है बच्चों, बदल चुका है, बैंगनी रंग हो चुका है ना, जो ये साबित करता है। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो है मंड की उपस्थिति होती है। ओके, तो पत्तियों में स्टार्च होता है। जो पत्तियां क्या करती है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज बनाते हैं, है ना, जो बाद में क्या होता है, मंड के रूप में जमा होता है। और मंड जो है, जो स्टार्च है, पत्तियों में ऊर्जा के भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो हमने जब इसकी उपस्थिति ये जो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ परीक्षण किया, तो उससे हमें पता लगा सकते हैं कि अगर ये जो है किस तरह से हो गया, इसका रंग देखिए कैसे बदल गया, एक नीले काले रंग का हो गया, बैंगनी रंग का हो गया, है ना। तो इससे हमें ये पता लग सकता है कि इस पत्ती में जो है, यानी पत्तों में क्या होता है, पत्तों में जो है स्टार्च को वे क्या करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, जिससे कि पत्ती में मंड की उपस्थिति का हमें क्या होता है बच्चों, पता चलता है। चलिए, तो इस परीक्षण द्वारा हमने देखा ना कि किस तरह से जो है पत्तियों में मंड होता है। ओके, सभी को समझ में आया। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे जो है इसी तरह से ध्यान से क्या करना है, आपको सुनना है, तो आपको जो है सारी बातें क्या होगा, समझ में आएगा। तो हमने पत्तियों के कार्य चलो देख लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है जड़ की तरफ मुड़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। बिना जड़ के क्या नहीं कर सकते हम लोग कभी आपने देखा है कि बिना जड़ के, यानी हम लोग अगर दो पौधे ले, दो पौधों को क्या करें, एक का जड़ को आप काट दो और दूसरे को जड़ को क्या करो, वैसे ही रहने दो। उसके बाद जो है थोड़े समय बाद आप पानी सब डालते रहिए। ओके, थोड़े समय बाद हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो जड़ है, जिसका हमने क्या कर रखा है, जिसका जो है जिस पौधे का जड़ तोड़ रखा है ना। चलिए, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, जो जड़ है, जड़ क्या हो सकता है, जिसका जो रूट तोड़ रखा है जिस पौधे का, वो सूखने लगेगा, है ना। क्योंकि हमने देखा कि जो जड़ है वही मिट्टी, है ना, पानी, खनिज, लवण सब क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जरा देख लेते हैं जड़ों की भूमिका क्या है।
बच्चों जड़ें क्या करती है? जड़ें मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और उन्हें पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा क्या कार्य करते हैं। देख लिया ना क्या क्या कार्य करते हैं। चलिए फिर क्या करते हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है। अगर जड़ टूट जाए तो क्या हो जाता है? यहाँ से हम काट दे तो पौधा गिर जाता है ना, या पेड़ गिर जाता है। तो जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है और उसे गिरने से बचाती है। कुछ पौधों में जड़ यानी कुछ पौधे क्या करते हैं, जड़ों में अपना भोजन का भंडारण करते हैं। जैसे कि गाजर हुआ, शलजम हुआ, ये सब क्या करते हैं, जड़ों में अपने जो है भोजन का भंडारण करते हैं। ओके। चलिए फिर और क्या जरूरी होती है। जड़ें पौधे की वृद्धि और विकास में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। तो हमने जो है क्या देखा, जड़ों के विभिन्न कार्यों को देखा कि किस तरह से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, मिट्टी में स्थिर रखता है। कुछ पौधे क्या करते हैं, जड़ों में अपना जो है भोजन का भंडारण करते हैं, है ना। और फिर जो है जड़ें पौधों की वृद्धि और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए जड़ों के बारे में और भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले क्लास में, लेकिन अभी जो है हमारे एमसीक्यू का समय हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सारे बच्चे तैयार बैठे हैं। सब अपने बुक को बंद कर दीजिए और आप क्या कीजिए, अपने जो है जिसमें आप एग्जाम लिखने वाले हो है ना, उसको निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए। चलिए पहला प्रश्न, मेरे सारे बच्चे तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न, सबने अपना पेपर निकाल लिया, बुक को बंद कर दिया? यस, बहुत बढ़िया। तो शुरू हो जाइए। पहला प्रश्न, अब ये नहीं कहना कि हमने देखा नहीं, फिर से दिखाइए। ओके, जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए, मैंने आपको समय दे दिया है। चलिए पहला प्रश्न देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा पौधा भाग यानी कौन सा पौधे का भाग है, ओके, कौन सा पौधे का भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। तो उसको जो है आपको यानी इस तरह से लिखना है, कौन सा पौधा का भाग या कौन से पौधे का भाग, ओके, प्रकाश संश्लेषण करता है। तना, पत्ती, जड़, यानी कौन सा पौधा का जो भाग है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। तना, पत्ती, जड़। जल्दी से उत्तर लिखिए। हो गया बच्चों? तो आपको क्या लिखना है, कौन से भाग यानी जो पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सा शिरा विन्यास तुलसी और गुड़हल की पत्तियों में पाया जाता है। कौन सा शिरा विन्यास तुलसी और गुड़हल की पत्तियों में पाया जाता है। ए समांतर शिरा विन्यास, बी जालिका शिरा विन्यास, सी दोनों। हो गया तो यस बोल दीजिएगा। ओके, हम आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए मेरे बच्चे लिख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, कौन सा पौधे यानी कौन सा पौधा भाग वाष्पोत्सर्जन करता है। कौन सा पौधे का भाग जो है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करता है। ए जड़, बी तना, सी पत्ती। कौन सा पौधा भाग वाष्पोत्सर्जन करता है, कौन से पौधे का जो भाग होता है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करता है। ए जड़, बी तना, सी पत्ती। चलिए तीसरा प्रश्न हो गया।
हमारा चौथा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन। जल्दी लिखिए बच्चों, ध्यान से लिखिएगा, सोच के लिखिएगा। ओके, चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। मूसला जड़ की विशेषता है, जो मूसला जड़ है उसकी कौन सी विशेषता है, इसमें मैं बता रही हूं, आपको बताना है। ए कई जड़ें एक समूह में उगती है, बी एक मुख्य जड़ होती है, सी जड़ें नहीं होती है। तो इसमें से जो है मूसला जड़ की विशेषता क्या है? चलिए हमारा छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रेशेदार जड़ें कहाँ पाई जाती है? रेशेदार जड़ें कहाँ पाई जाती है? ए गाजर में, बी शलजम में, सी गेहूं और मक्का में। जल्दी उत्तर लिखिए बच्चों। हो गया, आगे बढ़े। चलिए हमारा सातवां प्रश्न, पर्णवृंत क्या है? पर्णवृंत क्या है? ए पत्ती का मुख्य भाग, बी पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है, सी पत्ती का किनारा। हो गया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। गाजर यानी आठवां प्रश्न देखिए, गाजर पौधे का कौन सा भाग है? गाजर पौधे का कौन सा भाग है? ए तना, बी जड़, सी पत्ती। चलिए नौवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हो गया ना बच्चों? नौवा प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन का पौधों के लिए क्या लाभ है? वाष्पोत्सर्जन का पौधों के लिए क्या लाभ है? ए जल का संरक्षण, बी तापमान नियंत्रण, सी उपरोक्त सभी। चलिए दसवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप सबका हो चुका है। ओके, चलिए यस बोल रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, आलू पौधे का कौन सा भाग है? आलू पौधे का कौन सा भाग है? ए जड़, बी तना, सी पत्ती। जल्दी से लिख लीजिए। तो हम लोग अब क्या करते हैं, उत्तर की तरफ चलते हैं। आप लोग देखिए, जो आपने जो उत्तर लिखा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। मुझे पता है मेरे सारे बच्चों ने बिल्कुल सही सही उत्तर लिखे हैं। तो कौन सा भाग जो है प्रकाश संश्लेषण करता है? बिल्कुल सही, पत्ती है ना। पत्तियां जो है क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। यस, दूसरा बताइए, कौन सा शिरा विन्यास तुलसी और गुड़हल की पत्तियों में पाया जाता है? जल्दी बताइए मुझे। यस बिल्कुल सही,
जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। तीसरा, कौन सा पौधा भाग वाष्पोत्सर्जन करता है, बताइए कौन करता है। अभी अभी हमने देखा पत्ती, है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, यानी कौन सी गैस को छोड़ते हैं। बिल्कुल सही, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मूसला जड़ की विशेषता क्या है, कैसा होता है मूसला जड़, बताइए। एक मुख्य जड़ होती है। रेशेदार जड़ें कहाँ पाई जाती है। जो रेशेदार जड़ें जो होती है वो गेहूं में, मक्का में, सब में क्या होता है, पाया जाता है। लिख लिया सभी ने। ओके। पर्णवृंत क्या है, बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बी, है ना। वह भाग जो तने से क्या होता है, जुड़ी होती है। ओके, तो मेरे बच्चे बिल्कुल सही सही जवाब लिख कर आए हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हो आप लोग तो। गाजर पौधे का कौन सा भाग है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, जड़ होता है ना। जो गाजर है वो पौधे का कौन सा भाग है, जड़। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों के लिए क्या लाभ है वाष्पोत्सर्जन का, बताइए। यस, जल का संरक्षण, तापमान नियंत्रण, सब करता है, तो उपरोक्त सभी। हमारा 10वां प्रश्न, आलू पौधे का कौन सा भाग है। आलू जो है पौधे का कौन सा भाग है बच्चों, तना, है ना, भूमिगत तना। तो तना का जो है, ये आलू जो है पौधे का कौन सा भाग है, तना। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से जो है सब लिखा है। हम लोग हमारे अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक